दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक खबर है। दरअसल बहन मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया और इस खबर ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है पिछले 4-5 घंटों से। दरअसल कल बहन जी ने मीटिंग की और सारे मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और उसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और अपने बाद नंबर 2 की पोजीशन पे उन्होंने अपने भाई आनंद को दोबारा नियुक्त किया था। ये जो घटनाक्रम कल और आज में ऐसा क्या बीता कि कल तो आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया गया, लेकिन आज उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। ये अकल्पनीय था, किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि आकाश आनंद को बहन जी बहुत मानती थी। आकाश आनंद उनके अपने भतीजे हैं, उनके छोटे भाई आनंद के बड़े बेटे हैं। बहन जी ने उनको काफी पढ़ाया लिखाया, वो विदेश तक शिक्षा लेने गए, लौट के आए तो उनको पार्टी में शामिल किया गया। काफी दिनों तक वो बहन जी के साथ काम करते रहे। बाद में उन बहन जी ने आकाश आनंद को अपने पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया था और उसके बाद वो घटना आती है सितंबर 2024 में, माफ कीजिएगा, मई 2024 में, जब वो सीतापुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने गलती से भारतीय जनता पार्टी की तुलना तालिबान से कर दी थी और चुनावी सभा में जोश में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को तालिबान जैसा बता दिया और ये भाषण देते हैं आकाश आनंद। भाषण खत्म होने के 2 घंटे बाद सीतापुर में उनके खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं। और उस वक्त बहन जी ने आकाश आनंद को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया और पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। ये चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान की बात थी। खैर उसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म हुए, बहन जी ने दोबारा आकाश आनंद को महत्वपूर्ण पदों पर रखा और वो काम करते रहे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि कल वो पार्टी में सभी महत्वपूर्ण पदों से निकाले गए, हटाए गए और सभी महत्वपूर्ण पद उनसे वापस लिए गए और आज उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। वैसे बसपा में बहुत से नेताओं को पार्टी से बाहर निष्कासित किया है बहन जी ने। एक लंबी लिस्ट है। दीनानाथ भास्कर थे, बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सुना होगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ब्रिजलाल खावरी, मैं नाम बता दूंगा। लेकिन ये सब लोग जब बसपा से निकाले गए तो इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने निकाले जाने के बाद एक सोशल मीडिया पे दिन में करीब 1:30 बजे करीब वो ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट जो है, उस ट्वीट में कहते हैं कि बहन जी का आदेश पत्थर की लकीर और तमाम ऐसी तरह की बातें की। उस ट्वीट के बाद बहन जी बहुत नाराज हो गई और बहन जी के ट्विटर हैंडल से आकाश आनंद के निष्कासन की खबर सार्वजनिक हुई। क्या लिखा बहन जी ने उस ट्वीट पे, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये ट्वीट लग चुका है। बहन जी का पहला ट्वीट आता है 4:58 पे और आकाश आनंद का ट्वीट आता लगभग 12:30-1 बजे करीब। 4 घंटे के अंदर देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। बहन जी कह रही हैं, बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। मतलब
उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पदों से इसलिए हटाया गया था कि वो उनके ससुर हैं सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ, उनके वो उनके प्रभाव में थे, इसलिए उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। बहन जी का कहना था कि निकाले जाने के बाद उनको उसको पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद बहन जी ने दूसरा ट्वीट किया, लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी, बहुत लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी, वह उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, सुनिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, उसके सब ससुर के प्रभाव वाला ही ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती हूँ। अब उन्होंने इसी ट्वीट में कह दिया कि बचने की सलाह के साथ उसको दंडित भी करती हूँ। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये बहन जी ने ट्वीट किया है 5 बजे के करीब। लेकिन मैं यहां पे बता दूं, एक हमारे मित्र हैं पत्रकार परवेज अहमद, वो उत्तर प्रदेश के पूरे लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को पिछले 15-20 सालों से बड़ी बारीकी से कवर कर रहे हैं। इन्होंने आकाश आनंद के ट्वीट के बाद कुछ ट्वीट किया था। आकाश आनंद ट्वीट करते हैं 1 बजे के करीब, 1:29 को उनके जवाब देते हैं परवेज अहमद जी, और क्या बोलते हैं सुनिए जरा। इस पत्रकार ने जो लिखा और उसके पहले जो मायावती जी ने कहा उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। परवेज अहमद कहते हैं, आकाश आनंद जी, जो लोग आपकी पोस्ट लिख रहे हैं, यानी आकाश आनंद अपना ट्विटर पोस्ट खुद नहीं लिख रहे हैं, सुनिए, जो लोग आपकी पोस्ट लिख रहे हैं उन्हें बसपा के मिशन और मूवमेंट का पता नहीं है। इसी बात का जिक्र बहन जी ने अपने 5:30 बजे वाले ट्वीट में किया है। जो लोग आपकी पोस्ट लिख रहे हैं बस उन्हें बसपा के मिशन और मूवमेंट की नीति का पता नहीं है, ऐसा आपकी पोस्ट से लगता है। खुद पढ़िए और अपनी पोस्ट के बिखराव को महसूस कीजिए। राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति को हैंडल सौंपिए। यदि आपने खुद यह पोस्ट लिखी है तो बहन जी की नीति समझने में सलाहकार की आपको जरूरत है। बाकी सदैव पेट घुटना सदैव पेट की तरफ मुड़ता है। जय हिंद। देखिए, ये परवेज अहमद ने ये बात कही 1:29 पे कि आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के मिशन और मूवमेंट की नीति के विरुद्ध आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, हल्कापन बताया। और बहन जी ने इन्हीं चीजों को अब इतना मैं चर्चा कर रहा हूं तो जरा आकाश आनंद का ट्वीट भी चर्चा कर दूं, लग गया है। आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया जरा उसको आप समझिए, मैं आराम से पढ़ रहा हूं और आप खुद फैसला कीजिए। बहन जी ने क्या कहा कि इनको पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन आकाश आनंद जो है पश्चाताप करने के बजाय सोशल मीडिया पे अपनी भावना उजागर करने लगे। इसे लगा कि वो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहे थे कि वो बसपा के प्रति बड़े प्रतिबद्ध है, और बहन जी को यही नागवार गुजरा। बड़ी लंबी पोस्ट लिखी है आकाश आनंद जी, आपके सामने स्क्रीन में लग गई है। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत भावनात्मक है। ये देखिए क्या गलती कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही साथ एक कठिन चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है, लंबाई
लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट को एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और ये जो लाइनें उन्होंने लिखी हैं, कुछ विरोधी लोग, दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट में कोई कैरियर नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व सम्मान की लड़ाई है। ये एक विचार है, ये एक आंदोलन जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आक्रोश आनंद हमेशा तैयार है। अब इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और जैसा कि परवेज भाई ने कहा था, 1:29 पे ही लिखा था कि इस पोस्ट में बहुत बिखराव है। तो बिखराव दिख रहा है साफ साफ। राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति इस तरह की पोस्ट नहीं लिखता। और उनको, वो सबसे ताज्जुब की बात है कि आकाश आनंद अपनी बुआ के बड़े करीबी हैं, मतलब बहन जी के बड़े करीबी हैं। वो बहन जी के स्वभाव को नहीं समझ पाए। ये सब बातें उनको सार्वजनिक रूप से नहीं लिखनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस ट्वीट के जरिए कुछ सिंपैथी हासिल करना चाह रहे थे। इस ट्वीट को पढ़ के मुझे भी यही लगा कि भाई, आपकी पार्टी में आपकी बुआ जी ने बहुत कम उम्र में आपको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसकी वजह से आपके खिलाफ मुकदमे हो गए। तो बहन जी ने आपको उन पदों से हटाया था, लेकिन फिर वापस लिया था। इसके लिए आपको बसपा को समझना पड़ेगा। बहन जी को पता है कि उनके फॉलोअर बड़े गरीब लोग हैं और आकाश आनंद जिस तरह की उत्तेजक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अगर उसी तरह का उत्तेजक भाषा का प्रयोग बसपा के युवा भी करने लगते तो तमाम मुकदमे उनके खिलाफ हो जाते और फिर उनमें से कईयों को उसमें कानूनी पचड़े में जेल भी जाना पड़ता। बहन जी नहीं चाहती हैं। काशीराम मायावती ने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उन्होंने बहुजनों को एकजुट किया और भाषा की मर्यादा को उन्होंने कभी खोया नहीं। बीएसपी को मैंने अपनी आंख के सामने उदय होते देखा है। मुझे याद है एक ऐतिहासिक उपचुनाव था इलाहाबाद में, तब इलाहाबाद जिला था। वीपी सिंह कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस उन्होंने छोड़ी, प्रयागराज की सीट से वहां पे उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रयागराज में उपचुनाव हो रहा था। उस उपचुनाव में बीपी सिंह जनता दल से लड़े और कांग्रेस लड़ी और काशीराम जी भी लड़े। और काशीराम जी उस चुनाव में बसपा की तरफ से लड़े और हर एक वोटर से ₹1 का नोट मांग रहे थे कि आप ₹1 चंदा दीजिए और एक वोट दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस उपचुनाव में जो सबसे बड़ी खबर थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के काशीराम जी को 80,000 से ज्यादा वोट मिले थे। कई चुनाव काशीराम जी हारे हैं, लेकिन वहां से उन्होंने पार्टी खड़ी की है। पंजाब में एक सेवा में, एक सरकारी सेवा में थे, वहां से छोड़े। बहन जी पढ़ी लिखी थी, चाहती तो आईएएस बन सकती थी, उन्होंने आईएएस नहीं बनने का फैसला किया और काशीराम जी के साथ मिशन में जुट गए। काशीराम और बहन जी ने साइकिल से चल चल के बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पे सरकार बनाती है, राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। कई राज्यों में विधानसभा के उसका खाता खुलता है। वो इसलिए खुलता है कि अनुशासन उनकी सबसे बड़ी चीज रही है। लेकिन आकाश आनंद को बहुत कुछ विरासत में मिला। उन्होंने मायावती जैसा उतना संघर्ष नहीं किया। इसीलिए पत्रकार साथी परवेज अहमद ने लिखा है अपने दूसरे ट्वीट में कि आप तो जब पैदा हुए छोटे थे तो बसपा जो है
सत्ता मतलब बसपा का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा था। और आप प्राइमरी स्कूल में जब जाते थे तो आपके साथ गनर जाया करते थे, सुरक्षा घेरे में आप स्कूल जाते थे। बाद में बहन जी ने आपको पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश से आप लौटे तो आप महत्वपूर्ण पद पे बैठ गए। आपने बसपा के संघर्ष को फील ही नहीं किया। अगर आपने फील किया होता तो आप इस तरह की टिप्पणी नहीं करते सार्वजनिक रूप से। और कई लोग बता रहे हैं कि आकाश आनंद के इस हालात के लिए कुछ लोग आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो खुद बसपा के बड़े नेता थे। उन्होंने पार्टी में एक नया सत्ता का केंद्र बनने की कोशिश की। जब उनकी बेटी बहन जी से उनकी बेटी की शादी बहन जी के भतीजे से हो गई तो वो पार्टी में एक सत्ता के एक नया केंद्र बनना चाह रहे थे। शायद इस चीज की जानकारी बहन जी को हुई, इसलिए उन्होंने पार्टी से उनको निकाल दिया था। और कुछ भूमिका रही है पीआर टीम। आजकल एक पीआर टीम होती है जो कि नेताओं की ब्रांडिंग करती रहती है, और उसका खामियाजा आकाश आनंद को समझ लेना चाहिए था जब उन्होंने भारतीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तुलना तालिबान से कर दी थी, क्योंकि बहन जी कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करती। तो भी वो समझ नहीं पाए और उनकी पीआर टीम ने धड़ाधड़ ट्वीट किया। अरे बहन जी ने आपको पार्टी से कल सारे महत्वपूर्ण पदों से हटाया था, आप शांत रहते। हो सकता 2 4 10 दिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको घर से तो नहीं निकाला गया, अब रहते साथी है, वो आपकी बुआ ही है। आप उनसे 1 महीने 2 महीने बाद मिलते और बताते और समझते कि बहन जी ने आपको क्यों निकाला, पदों से क्यों हटाया। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप आए, आपने ट्वीट ट्वीट कर दिया। किसके कहने पे किया? आपने खुद किया या आपके जो पीआर टीम के लोगों ने कहा? देखिए आज बहन जी ने फिर बता दिया कि उनके लिए अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। ये सच है कि पिछले जब से बसपा उत्तर प्रदेश में बसपा चुनाव हारी 2012 में, जब उनकी सरकार थी, उसके बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार कमजोर होती गई। लेकिन फिर भी बहन जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो अकेले लड़ रही हैं। तो ऐसे समय में ये आकाश आनंद को पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का परिचय दिया, इस तरह की ट्वीट को सार्वजनिक करके, जो बसपा के कल्चर के खिलाफ है। और इस पे तमाम विपक्षी दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पे अपनी टिप्पणी की है। वो उनको उनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश आनंद के साथ जो हुआ उससे वो उनको दुख पहुंचा है। लेकिन यहां मैं आकाश आनंद से कहूंगा कि आपका सबसे अच्छा, आपके लिए बहन जी हमेशा अच्छा ही सोचेंगी। शिवपाल यादव ने भी कहा कि मुझे तो पता ही था कि आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, और इस बयान को मीडिया बहुत चला रही है। लेकिन मैं यहां बता दूं, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं इस चैनल पे, अखिलेश यादव जी इस प्रकरण पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बुआ भतीजे के बीच का मामला है। और अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से बहन जी की बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे बहन जी को बुरा लगे और उनके और बहन जी के संबंधों में कोई दरार आने पाए। तो उम्मीद है कि सपा के अन्य लोग भी बसपा के संदूरनी मामले पे अनर्गल टिप्पणी नहीं करेंगे। और बाकी तो क्या है, हर राजनीतिक पार्टी अपने विपक्षी दल में अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती है उसका फायदा लेना उठाना चाहती है।
लेकिन अभी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2 साल के करीब वक्त है और राजनीति में 2 साल का वक्त बड़ा करीब होता है। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर आकाश आनंद थोड़ा संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे, शांत रहेंगे, तो बहन जी उनको वापस फिर पार्टी में लाएंगी। ये मेरा अपने व्यक्तिगत मानना है। अभी मेरी बात सही होती है नहीं है तो वक्त बताएगा। खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल में मेरी खबरें कैसी लगती है मुझे बताइए। अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल पे बनाए रखिए। हम 2 लोग मिलकर इस चैनल को बड़ी मेहनत करके चला रहे हैं। हम हैं पर्दे के बाहर, पर्दे पे हम आपको दिखाई देते हैं। हमारे पीछे हमारे सहयोगी छोटे भाई है राज कपूर जी, वो लगे रहते हैं। तो हम दोनों का, राज कपूर के बारे में कुछ दिन विस्तार से बताऊंगा और उस दिन आपको पता चलेगा कि क्रांतिकारी यूट्यूबर्स जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सामाजिक समरसता की और समाज में भेदभाव मिटाने की बात करते हैं, वो दरअसल व्यक्तिगत रूप से कैसे होते हैं, इन सब की पोल मैं खोलूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग का एक प्रयास है। खबर दस्तक, राज कपूर बिहार से है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। हमारी उनकी उम्र में बहुत अंतर है, वो बहुत छोटे हैं हमसे, लेकिन युवा है, बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं। तो अब समझिए, मेरा अनुभव तो आप जानते ही हैं, मैं बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस में रहा हूं और राज कपूर के पास भी ठीक-ठाक 9-10 साल का अनुभव है। हम लोग का प्रयास है कि आप लोगों को एक सार्थक और सही खबरें आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए फिर कहूंगा कि कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा, और खबर अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।